3000 साल पहले मिस्र के एक आबाद शहर थीम में वहाँ के पहले बादशाह फिरौन की सल्तनत थी और वहाँ पर रहता था एक ताकतवर इमोटिव जो फिरौन का अजीम काजी था, जिसमें काले जादू से मुर्दों में जान डालने की अबुत ताकत थी। वहाँ अनसुनामन भी रहती थी जो फिरौन की माशूका थी। राजा फिरौन के अलावा उसे छूने की इजाजत और किसी को नहीं, लेकिन अनसुनामन और इमोटिव अपने प्यार के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार थे। अब एक दिन राजा फिरौन उन्हें एक साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। इन ही लम्हात में इमोटिव और अनसुनामन मिलकर राजा फिरौन को कत्ल कर देते हैं। इतने में फिरौन की सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। वो अनसुनामन और इमोटिव को पकड़ लेते हैं। इन्हीं लम्हात में अनसुनामन इमोटिव को आवाज देती है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अनसुनामन ये जानती थी कि अगर इमोटिव जिंदा रहा तो वो उसे दोबारा जिंदा कर पाएगा, और वहीं अनसुनामन अपने आप को मार देता है। अब कुछ अरसे बाद इमोटिव अपने साथियों के साथ अनसुनामन को दोबारा जिंदा करने के इरादे से तहखाने से उसकी लाश चुरा लेते हैं। अब ये इसे लेके जाते हैं रेगिस्तान नगरी, जिसका नाम हमानत्र है, जिसे कहा जाता है मुर्दों का शहर, जहां सदियों से मिस्र के शहजादों को दफन किया जाता और मिस्र का सारा खजाना भी रखा जाता था। प्यार में अंधा इमोटिव अपने साथ तहखाने में लेकर गया काले जादू की वो किताब जिसकी मदद से वो अपनी अनसुनामन को जिंदा करना चाहता था। अब वो अपनी अनसुनामन को जिंदा करने ही वाला होता है कि राजा फिरौन की सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और इमोटिव को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अब इमोटिव के सारे साथियों को जिंदा ताबूतों में दफन कर लिया जाता है। अब इमोटिव की जबान काट कर उसे खतरनाक होम डाई की सजा सुना दी गई थी। वो एक ऐसा खतरनाक शार्प था जो अब तक किसी इंसान को नहीं दिया गया था। उसे गुमशुदा लाश बनाकर उसके पूरे बदन को बंद करके उसे जिंदा मम्मी में तब्दील कर लिया गया था। अब उसकी मम्मी को ताबूत में डालकर उसके अंदर खतरनाक कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। उसके साथ उसके ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर वो आजाद हो गया तो कयामत आएगी, इंसानियत पर कहर बन के टूटेगी और फिर उसे काबू करना नामुमकिन होगा। अब इस बात को 3000 साल गुजर चुके हैं। इस हमानतर सरजमीन पर काफी जंगें भी हुई, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इस सरजमीन के नीचे जिंदा दफन है ताकतवर इमोटिव। राजा फिरौन के वफादार हमजाई लोग 3000 साल तक इमोटिव की ताबूत की निगरानी कर रहे थे। ये फ्रेंच आर्मी का सिपाही भाग रहा है और उसके पीछे कुछ लोग हैं जो उसे कत्ल करना चाहते हैं। अब फ्रेंच सिपाही जिसका नाम रिक है भाग कर आकर एक जगह पर रुक जाता है और उसे पीछा करने वाले लोग वहां पहुंचकर उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि अचानक वो लोग वापस चले जाते हैं। तो रिकी हैरान होकर देख ही रहा था कि उसके पास से ही रेत उभरना शुरू हो जाता है। उभरते उभरते रेत में एक चेहरा बन जाता है। ये मनाजर देखकर रिक वहां से भाग निकलता है। अब इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। ये एवलिन है। एवलिन इजिप्ट की लैंग्वेज को समझने की एक्सपर्टीज रखती है और ये मिस्र की हिस्ट्री भी काफी जानती है। एवलिन अपने फादर के दोस्त की लाइब्रेरी में अब काम कर रही है। एवलिन के भाई जॉन अब एवलिन को एक मिस्र का कदीम चाबी पकड़ा देता है। उसके बाद एवलिन उसे खोलने की कोशिश करता है। उसमें से एक कदीम नक्शा निकल आता है। एवलिन जब उसे देखता है तो उसे लेकर लाइब्रेरी के इंचार्ज के पास ले जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए और हमें यहाँ जाने के बाद काफी कदीम चीजें भी मिल सकती हैं। उसके बाद लाइब्रेरी इंचार्ज एवलिन से कहता है ये अमानतर शहर है, जो भी यहाँ जाता है जिंदा वापस नहीं आता। मगर अब एवलिन ये ठान लेती है कि वो अमानतर शहर जरूर जाएगी। अपने भाई से कहता है कि ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसका भाई उसे एक कैदी के पास ले आता है। दरअसल वो कैदी रिक की होता है। वो रिक से पूछते हैं कि ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिला। उसके जवाब में रिक उन्हें कहता है कि ये अमानतर शहर में है और उसका रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे यहाँ से रिहाई दिलवाओगे तभी मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। अगले ही दिन रिक को फांसी
होनी होती है। अब जेलर के पास आती है और उसे कहता है कि ये शख्स खजाने का पता जानता है, अगर हम इसे रिहा करेंगे तो ये हमें खजाने तक ले जा सकता है। उसके बाद जेलर एवलन से कहता है कि मैं इसको रिहा कर दूंगा, मगर जो खजाना मिलेगा उसका 25% मेरा होगा। अब 25% की लालच में जेलर रिक को रिहा कर देता है। अब रिक, एवलन और उसका भाई और जेलर मिलकर एक कश्ती पर बैठकर अमानतर शहर की तरफ रवाना होते हैं। दरअसल उस कश्ती में एक ग्रुप और भी था जो खजाने की तलाश में अमानतर शहर जा रहा था। अब ये दिखाया जाता है कि वो लोग उस तहखाने तक आ पहुंचते हैं, मगर वहां काफी अंधेरा होता है। अब एवलन एक शीशे का रुख चेंज कर देती है, जिसकी मदद से बाहर की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वहां काफी रोशनी पैदा कर देती है। अब एवलन किताब ढूंढना शुरू कर देती है। उसके साथ ही वो जेलर जिसने रिक को रिहा किया था, वो खजाने की लालच में काफी अंदर चला जाता है। वो दीवार पर देखता है कि काफी कीमती पत्थर वहां लगे हुए हैं। वो छुरी की मदद से एक पत्थर को निकाल लेता है। वो पत्थर जैसे ही जमीन पर गिरता है टूट जाता है। उसमें से एक कीड़ा निकलकर उस जेलर के जिस्म में घुस जाता है। उसके बाद उसके जिस्म में दर्द काफी ज्यादा हो जाता है। वो भागते भागते दीवार में टक्कर लगाने के बाद मर जाता है। तो अचानक वहां रिक, एवलन और उसका भाई पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये दीवार पर क्यों टक्कर मार के मर चुका है। अब रात हो चुकी है। वहां एवलन, रिक और उसका भाई और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप, उनमें एक मुआहदा हो जाता है। जो भी सबसे पहले खजाना ढूंढेगा, खजाना सब में बराबर बराबर तकसीम हो। अब ये दिखाया जाता है कि वहां फिरौन के वफादार हमजाई लोग पहुंच जाते हैं। 3000 साल से इमोटिव की ताबूत की रखवाली कर रहे थे। अब ये रिक और उनके ग्रुप वालों से कहते हैं यहाँ से चले जाओ। अब हमजाई लोग इस ग्रुप को एक दिन की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो लोग अगले ही दिन खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। रिक के अलावा जो 4 लोगों का दूसरा ग्रुप था, उन्हें एक संदूक मिलता है। वो लोग उस संदूक को खोलने से पहले देखते हैं कि उस पे लिखा था कि अगर किसी ने इसे खोलने की कोशिश की तो उन पर एक शराब लग जाएगा और सबको खत्म कर देगा। ये लोग अब उस संदूक को खोल देते हैं। इस संदूक में उन्हें काला जादू की वो किताब मिलती है जिसे पढ़कर इमोटिव अपनी माशूका को जिंदा करना चाहता था, मगर ये लोग उस किताब को खोल नहीं सकते थे क्योंकि उसे खोलने के लिए एक खास चाबी की जरूरत थी जो एवलन के पास मौजूद। जबकि दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रिक, एवलन और उसके भाई के पास एक ताबूत गिर जाती है। दरअसल उस ताबूत में 3000 साल पहले इमोटिव की मम्मी को रखा गया था। एवलन के पास एक कदीम चाबी होती है। वो उस चाबी की मदद से उस ताबूत को खोल लेती है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि इमोटिव की लाश 3000 साल से लेकर अब तक गल ही रहा है। अब रात को दूसरे ग्रुप वाले और रिक वाले एक साथ सो रहे थे कि अचानक एवलन उठती है और दूसरे ग्रुप के पास से वो किताब चुरा के अपने पास ले आती है। वो अपना कदीम चाबी उस पे लगा देता है और किताब खुल जाती है। उसके बाद एवलन रिक से कहती है ये वो किताब नहीं है जिसके बारे में मैं तुम्हें कह रहा था। दरअसल ये एक काला जादू की किताब है। उस किताब को खोलने से पहले उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था, सदियों से सोया है जो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। जैसे ही एवलन ये पढ़ती है, नीचे रखे इमोटिव की मम्मी में ताकत आ जाती है। अब ग्रुप वालों और रिक पर कीड़ों का हमला हो जाता है जिससे वो वहां से भाग जाते हैं। अब एवलन तन्हा होकर खुफिया रास्ते से तहखाने में गिर जाती है। अब इमोटिव 5 लोगों को कत्ल करने के बाद अपनी पूरी ताकत में आ सकता था। वो 4 लोग जिन्होंने बॉक्स खोला था और 5वां एवलन है जिसने वो किताब खोली थी। अब इमोटिव उस ग्रुप के उस शख्स को पकड़ लेता है जिसने सबसे पहले वो बॉक्स खोला था। अब इमोटिव उसकी आंखें निकाल कर अपने आप लगा लेता है और अब ये दिखाया जाता है कि इमोटिव एवलन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि रिक
इमोटिव पर गोली मार देता है। उसके बाद इमोटिव, एवलन और उसका भाई वहां से निकल जाते हैं। इतने में वहां हमजाई लोग पहुंच जाते हैं जो फिरौन के वफादार थे और इमोटिव की मम्मी पर निगरानी कर रहे थे। और वहां हमजाई लोग इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को मैंने एक दिन पहले ही यहाँ से जाने को कहा था, मगर तुम लोग नहीं गए। अब तुम लोगों ने इमोटिव की लाश को जगा लिया है, अब सब कुछ खत्म होगा। उसके बाद अब रिक यहाँ से जाने का फैसला करता है, मगर एवलन उससे कहती है कि हमने ही इमोटिव को जिंदा किया है, अब हमें ही इसे मारना होगा। अब सब कुछ तब्दील हो चुका है। अब इमोटिव ने जिसकी आंखें निकाली होती हैं वो उसे खत्म करके कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि रिक, एवलन और उसके भाई पर इमोटिव हमला कर रहा था, मगर रिस्क अंधाधुंध फायरिंग तो कर रहा था इमोटिव पर, लेकिन इमोटिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अचानक वहां एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर इमोटिव डर के मारे वहां से भाग जाता है। रिक, एवलन और इसके भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बिल्ली को देखकर क्यों भाग गया। इसलिए अब ये पूछने के लोग हमजाई लोगों के पास आ जाते हैं और उन्हें ये वजह दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। अब हमजाई लोग उन्हें कहते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवाली करती हैं, इसीलिए इमोटिव इनसे डरता है। और जब इमोटिव उन बचे 3 लोगों और एवलन को मार देगा, उसके बाद उसका पूरा जिस्म वापस आ जाएगा। उसके बाद वो बिल्लियों से डरना छोड़ देगा। अब इमोटिव को उन 4 लोगों को मारना होगा जिन्होंने वो संदूक खोली थी, जिसमें काली दुनिया की किताब निकली थी, जिसे पढ़कर इमोटिव जिंदा हुआ था, जबकि उनमें से एक को इमोटिव मार चुका था। अब एवलन और हमजाई लोगों से कहती है कि जब मुझे पहली बार इमोटिव ने देखा तो मुझे अनसुनामन के नाम से पुकारने लगा। तो इसके जवाब में हमजाई लोग कहते हैं ये अनसुनामन इमोटिव की महबूबा थी, जबकि अब वो उसे जिंदा करना चाहता है। अब ये दिखाया जाता है कि बचे ग्रुप के 3 लोग एवलन और उसके भाई और रिक के साथ खड़े थे, मगर उनमें से एक वो जादुई खिताब लेकर तहखाने की तरफ चला जाता है और इमोटिव उसे कत्ल करके वो जादुई खिताब हासिल कर लेता है। और अब ये रिक देख रहा था कि इमोटिव का जिस्म दूसरे बंदे को मारने के बाद काफी ताकतवर हो चुका है। इमोटिव अपना मुंह खोलकर काफी कीड़े वहां से निकाल देता है, जिसे देखकर रिक वहां से भाग जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि इमोटिव रेत बनकर एवलन के कमरे के दरवाजे में अंदर आ जाता है और एवलन के पास पहुंचते ही रिक वहां पहुंच जाता है और रिक के हाथ में एक बिल्ली होती है, जिसे इमोटिव देखकर वहां से भाग जाता है। अब ये लोग ये नहीं जानते थे ये सुनहरी किताब अमीनुरा कहाँ पर है। अब एवलन दीवार पर लिखे कदीम मिस्री अल्फाजों को पढ़ लेती है और वो ये समझ जाती है कि एक मिस्र के बादशाह की मूर्ति, जिसे होरस कहते हैं, उसके नीचे ये किताब दफन है। अब यहाँ सभी लोग इमोटिव के गुलाम बन चुके थे। अब रिक और उसके साथियों को घेरे में ले लेते हैं। अब इमोटिव एवलन से कहती है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं इन सब को छोड़ दूंगा। अब एवलन मजबूरी में उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर उसके बाद इमोटिव धोखा देते हुए सबको मारने को कहता है। अब रिक और उसके कुछ साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब ये लोग वहां जाते हैं जिन्हें वो काली जादू वाली किताब मिली थी। अब वो होरस मूर्ति के पास आ जाते हैं, जिनके नीचे उन्हें वो किताब मिलती है, जिसके पढ़ने पर अब इमोटिव मर जाएगा। इमोटिव एवलन को मारकर अपनी माशूका अनसुनामन को जिंदा करने चाहता था। वो एवलन को मारने वाला ही होता है कि वहाँ एवलन का भाई पहुंच जाता है। उसके हाथ में अमुनरा किताब होती है, जिसकी चाबी इमोटिव के पास है। जॉन उस पर लिखे कुछ अल्फाज पढ़ लेता है, जिससे एक लश्कर जाग जाती है। आगे बढ़ते ही वो अनसुनामन पर हमला करती है और वो अनसुनामन को खत्म कर देती है, जिसे देखकर इमोटिव को गुस्सा आ जाता है। वो जॉन को पकड़ लेता है। इतने में रिक इमोटिव पर हमला करता है और उसका हाथ कट जाता है, जिससे एवलन के भाई की जान
बच जाती है। एवलोन और उसका भाई चाबी की मदद से वो किताब खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इमोटिव रिक को मारने ही वाला होता है कि तब एवलोन उस किताब को पढ़ती है, काल उसे मार ले जा उस पार। तब एक सफेद रूह आ जाती है जो इमोटिव की सारी ताकत को लेकर चली जाती है। अब इमोटिव का जिस्म ताकत से महरूम था, अब वो एक आम इंसान की तरह ताकत। अब रिक तलवार की मदद से इमोटिव को कत्ल कर देता है। अब यहाँ सारे दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग किसी तरह यहाँ से बाहर, जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं वहाँ पूरी जमीन रेत में धंस जाती है। ये लोग ऊंटों में बैठकर यहाँ से जा रहे होते हैं। उनमें से एक सिपाही अपने ऊंट में खजाना लादा हुआ था, जिसकी वजह से अब ये लोग काफी अमीर हो चुके थे। ये मूवी द ममी जो 1999 में रिलीज हुआ था, उसका दी एंड हो चुका है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।